माय डियर स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि नंबर सिस्टम क्या होता है। नंबर सिस्टम नंबर सिस्टम इज अ system of expressing for a number system is a system of expressing for writing any number। नंबर सिस्टम किसी भी नंबर को लिखने के लिए एक टेक्निक होता है या एक तरीका होता है। अब हम डिफरेंट नंबर्स के बारे में यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। जैसे सबसे पहला नंबर है रियल नंबर, इसको हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। तो इसका दो डिफिनीशंस है रियल नंबर का। सबसे पहले हम इसको यूँ भी बोल सकते हैं अ नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। ऐसा कोई भी नंबर जिसको हम नंबर लाइन के ऊपर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको हम रियल नंबर कहते हैं। या इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं रियल नंबर इज द सेट ऑफ combining all the rational and irrational number। मतलब क्या, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों के कॉम्बिनेशन से मिलके रियल नंबर का फॉर्मेशन होता है। या तो यूँ भी बोल सकते हैं एक ऐसा नंबर जिसको हम नंबर लाइन के ऊपर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको हम लोग रियल नंबर बोलते हैं। अब हम देखते हैं आगे। नेक्स्ट नंबर है कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको कैपिटल लेटर में डबल सी से हम लोग डिनोट करते हैं। क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर? अ नंबर दैट कैन बी represent in the form a plus ib where a and b are real number and I square is equals to -1। कॉम्प्लेक्स नंबर एक ऐसा नंबर जिसको हम लोग a प्लस आई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ ये a और ये जो b दिया हुआ है ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है। और ये जो i है इसको आयोटा कहा जाता है, इसको हम लोग आयोटा बोलते हैं। इसके स्क्वायर का वैल्यू -1 के इक्वल होता है। यहाँ से एक बात और है, एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। जितना भी रियल नंबर है वो सारा ही एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। कैसे? एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग इसको देखते हैं। जैसे ये a कोई भी एक नंबर ले लिए हैं, मान लेते हैं ये एक रियल नंबर है, तो इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं a प्लस आई इंटू 0। तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म हो गया। तो इसीलिए हम ये ऊपर का लाइन लिखे हैं कि हर एक रियल नंबर को हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं अगला नंबर सिस्टम। तो नेक्स्ट है
नेक्स्ट नंबर है रेशनल नंबर। इसको कैपिटल क्यू के थ्रू डिनोट किया जाता है। इसमें हम लोग देखते हैं इसका सबसे पहले डिफिनीशन, अ नंबर विच इज in the form P by Q, where P and Q belongs to integer and Q not equals to 0। रेशनल नंबर क्या होता है? एक ऐसा नंबर सिस्टम जिसको हम P बाई Q के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और यहाँ पे P और Q दोनों ही बिलोंग करेगा इंटीजर से, और Q का वैल्यू, डिनोमिनेटर का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए 0? क्योंकि हम जानते हैं किसी नंबर में अगर हम 0 से डिवाइड करें तो वो अनडिफाइंड आता है, इसीलिए Q नॉट इक्वल्स टू 0 यहाँ पे लगाया हुआ है। इसमें एक पॉइंट ये देखते हैं, इट इज़ अ terminating and repeating डेसिमल। रेशनल नंबर एक टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल होता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लिखें 5/2 तो ये एक रेशनल नंबर है, क्योंकि ये P बाई Q के फॉर्म में दिया हुआ है, और P और Q दोनों ही इंडिविजुअली इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, और Q डिनोमिनेटर का वैल्यू 0 भी नहीं है, तो ये एक रेशनल नंबर हो गया। अब हम देखते हैं टर्मिनेटिंग क्या है। जैसे अगर हम 5 में 2 से डिवाइड करें तो ये 2.5 आता है, ये एक फिक्स नंबर है 2.5, आगे डेसिमल के बाद और कुछ भी नहीं आ रहा, तो इसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग। ये टर्मिनेटिंग है। नेक्स्ट नंबर रिपीटिंग अगर देखते हैं तो जैसे अगर कोई नंबर है 10/3 तो ये भी एक रेशनल नंबर है अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन। अगर हम इसमें डिवाइड करें तो ये आ जाता है 3.3333 सो ऑन। तो हम लोग फिर इसको ऐसे भी लिखते हैं 3.3 और इसके ऊपर में एक रेकरिंग डाल देते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं रिपीटिंग। तो ये था मेरा रेशनल नंबर। अब अगेन इसी में देखते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, इसको हम लोग Q डैश या Q बार या QC से डिनोट करते हैं। और इसका क्या होगा डिफिनीशन? ये है, इट इज़ ऑल्सो इन द फॉर्म P by Q where P and Q not belongs to integer and Q not equals to 0। ये भी इरेशनल नंबर भी एक रेशनल नंबर ही होता है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है? यहाँ जो ये P बाई Q का फॉर्म है, ये P और Q दोनों ही इंटीजर से बिलोंग नहीं करना चाहिए। या तो ये भी हम कह सकते हैं कि P बिलोंग नहीं करना चाहिए या Q बिलोंग नहीं करना चाहिए, इंडिविजुअली हम एक भी देख सकते हैं। इसमें एक पॉइंट है, इट इज़ नन रिपीटिंग एंड नन टर्मिनेटिंग डेसिमल। इरेशनल नंबर नन रिपीटिंग होगा और नन टर्मिनेटिंग होगा। जैसे एज फॉर एग्जांपल अगर हम ये देखें √2 तो इसका वैल्यू होता है 1.414 एंड समथिंग। इसमें कहीं भी कोई भी रिपीटेशन नहीं आ रहा है, तो ये एक इरेशनल नंबर होगा, है ना। उसी तरीके से हम नन टर्मिनेटिंग भी का भी एग्जांपल देख सकते हैं। अब आगे चलते हैं, कुछ पॉइंट इसमें इरेशनल नंबर में और भी हैं, तो हम आगे देखते हैं इसको।
इसमें क्या है, इरेशनल नंबर में कुछ पॉइंट और है, जैसे ये पाई जानते होंगे आप लोग, क्या होता है पाई? पाई के बारे में जानते होंगे आप लोग, पढ़े होंगे। क्या होता है पाई? द रेशियो ऑफ circumference of a circle to its diameter। पाई क्या होता है? किसी भी सर्कल में उसके जब हम सर्कमफ्रेंस में डायमीटर से डिवाइड करते हैं तो एक कांस्टेंट नंबर आता है, जिस कांस्टेंट नंबर को हम पाई के थ्रू डिनोट करते हैं। और इसका पाई का वैल्यू होता है 22/7 या 3.4142 एंड सो ऑन। नेक्स्ट है ई, एक्सपोनेंशियल के लिए यूज किया जाता है ये। इसको हम लोग कैलकुलस में ज़्यादा यूज़ करते हैं, मोस्टली यूज्ड इन कैलकुलस। और इस ई का वैल्यू होता है 2.71 सो ऑन। तो पाई और ई ये दोनों ही इरेशनल नंबर काउंट किया जाता है। नेक्स्ट अगला है इंटीजर्स। इंटीजर को हम लोग कैपिटल आई या कैपिटल जेड के थ्रू डिनोट करते हैं। तो क्या होता है इंटीजर? इट इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स and its additive inverses including जीरो। मतलब क्या, अगर हम नेचुरल नंबर के सेट में उसके एडिटिव इन्वर्स को और जीरो को इंक्लूड करें तो इंटीजर का सेट बन जाता है। डैट इज आई और जेड इज इक्वल्स टू -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो ये इंटीजर हो गया। फिर इंटीजर को भी हम 3 कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर। इसको भी 3 कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं। पॉजिटिव इंटीजर जिसको हम लोग i प्लस या z प्लस से डिनोट करते हैं और इसके अंदर वैल्यू आ जाएगा 1, 2, 3 एंड सो ऑन। सेकेंड कैटेगरी है नेगेटिव इंटीजर। इसको हम लोग i माइनस और z माइनस से डिनोट करते हैं और इसके अंदर में इसी का जस्ट नेगेटिव वैल्यू आ जाएगा, एडिटिव इन्वर्स आ जाएगा ये। और थर्ड नंबर है जीरो। तो इसमें हम सिर्फ ये जीरो को इंक्लूड करते हैं। तो इंटीजर को इस तरीके से हम 3 अलग अलग कैटेगरी में भी डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। नेक्स्ट मेरा है नेचुरल नंबर। इसको हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं। ये नेचुरल नंबर आपको पता ही होगा, ऑर्डिनरी काउंटिंग नंबर को हम लोग नेचुरल नंबर
कहते हैं। ऑर्डिनरी काउंटिंग नंबर को नेचुरल नंबर कहा जाता है और इसको हम लोग डिनोट करते हैं 1 2 3 एंड सो ऑन। इसका जो लोअर लिमिट है वो है 1। लोअर लिमिट मतलब कहाँ से ये स्टार्ट होता है, और ये इसका जो अपर लिमिट है मतलब ये कहाँ तक एंड होता है। तो ये अनडिफाइंड है, इन्फिनिटी की ओर वो अग्रसर हो रहा है, जा रहा है वो इन्फिनिटी की ओर, इसीलिए इसका अपर लिमिट हम अनडिफाइंड कर दिए। नेक्स्ट नंबर है होल नंबर, कैपिटल W से इसको डिनोट करते हैं। तो अगर हम नेचुरल नंबर के सेट में 0 को इंक्लूड कर देते हैं तो वो एक होल नंबर बन जाता है। तो वही चीज़ हम लिख देते हैं, इफ़ वी इंक्लूड 0 in the set of natural number, then it becomes a set of whole number। अगर हम नेचुरल नंबर के सेट में 0 को इंक्लूड कर देते हैं तो वो एक होल नंबर का सेट बन जाता है। और ये इसको हम लिखते हैं W = 0 1 2 3 एंड सो ऑन। और भी बहुत सारे नंबर होते हैं, जैसे हम नेक्स्ट नंबर प्राइम नंबर के बारे में बात कर सकते हैं। कैपिटल P से इसको डिनोट करते हैं, पता ही होगा आप लोग को पहले से, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे थोड़ा सा बता दे रहे हैं। अ नंबर अदर देन 1, अ नंबर other than 1 that can be divisible by 1 and itself। एक ऐसा नंबर जिसमें 1 और खुद से ही डिवाइड लगे, भागा लगे, और किसी नंबर से नहीं लगे, तो उसको हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने लायक है, ये कोई आपसे पूछे अगर स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर तो ये 2 होता है, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है। और इसके अगर हम सेट की बात करें तो 2 3 5 7 11 एक्सेट्रा, ये सारा ही प्राइम नंबर का सीरीज दिया हुआ। इसके अलावा भी बहुत सारे नंबर होता है, इवन नंबर, ऑड नंबर, कंपोजिट नंबर, लेकिन हम उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। ये सारे चीज़ें अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो मैथमेटिक्स में जैसे सेट थ्योरी टॉपिक है, कैलकुलस है, वहाँ पे आपको ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आज के लेक्चर में हम यहीं तक बात करते हैं, नेक्स्ट आगे फिर दूसरे लेक्चर में हम देखेंगे। थैंक यू।